ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा विषय है कौन है माता शमशान काली। देखिए दोस्तों, माता शमशान काली माता काली का ही जो रूप है और ये बहुत ही उग्र रूप है माँ शमशान काली का। माता शमशान काली जो है भयानक तंत्र की महारानी है, इन्हें अंधकार की महारानी भी कहा जाता है। और देखिए ये महातंत्र की रानी तो है ही, पर साथ में क्या होता है कि जैसे हिंदू लोग इनको पूजते हैं तो साथ में जो है जो मुस्लिम लोग होते हैं ना वो भी इनको पसंद करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये फूंक मारकर जो है कार्य सिद्ध करते हैं और दम भरते हैं, फूंक मारकर वस्त्रों को जो है ये आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से देखिए माता शमशान काली की शक्तियाँ है ये और कोई और नहीं है। देखिए इनका जो मंदिर होता है वो जो है मरघट में ही होता है। तो ये ग्रस्त जो लोग होते हैं माता शमशान काली की पूजा उपासना नहीं करते हैं, डरते हैं वो लोग कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए इनकी पूजा वो नहीं करते हैं। देखिए भगवती महामाया 10 महाविद्याओं में से एक है। और दोस्तों आपने माता शमशान काली का सहस्त्र नाम का पाठ तो पढ़ा ही होगा, आपने देखा होगा कि उसमें सबसे पहले जो है माता शमशान काली को ही माना गया है। देखिए माता शमशान काली का स्वरूप कैसा है आइए जानते हैं। माता शमशान काली जो है उनका हल्का नीला रंग है, उनके खुले हुए केस है, उनके 3 नेत्र है जो ज्वालाओं की तरह चमकते हुए लाल है, क्योंकि माँ का ये रूप सबसे ज्यादा उग्र है। और देखिए ये ज्यादा उग्र रूप में ही प्रकट होती हैं। तांत्रिक लोग ही इनके जो है इनकी पूजा करते हैं, अपने तंत्र मंत्र के लिए इनकी पूजा करते हैं। ये चीते के चमर को ही पहनती हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि माता शमशान काली के गले में नरमुंडों की माला है, नरमुंडों की माला उनके गले में शोभित है। ये अष्टभुजाओं वाली है। इनके माथे पर अर्धचंद्र शोभित है। इनके हाथों में खंडक खप्पर त्रिशूल और अस्त्र शस्त्रों से शोभित है। तो इस तरह से जो है इनकी सवारी जो है गिदड़ी की है और ये जो है मुर्दों पर ही अपना असर लगाती है। इनको हमेशा जो है शमशान में मुर्दों के ऊपर बैठा हुआ ही दिखाया गया है, क्योंकि ये जब प्रकट होती है तो लगातार ये 18 सी करती रहती है। इनका बहुत ही उग्र रूप है, ये उग्र रूप में ही दिखाई पड़ती है। और देखिए ये जो इनके साथ में जो है इनकी योगिनियां रहती है और इनको देखते ही दानव नल पिशाच जिन वगैरह सब इनको देखते ही भाग जाते हैं। इनकी पूजा जो की जाती है वो पूरी तरीके से की जाती है। देखिए तांत्रिक लोग जब इनकी पूजा करते हैं तो बहुत ही तरीके से करते हैं, अपने तंत्र मंत्र की जो विद्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए आमंत्रित करने के लिए ही जो तांत्रिक लोग हैं इनकी पूजा करते हैं। इसलिए सामान्य लोग जो होते हैं माता शमशान काली की पूजा करने से घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन बेचारों को इतना कुछ पता नहीं होता। क्योंकि माँ शमशान काली की पूजा में अगर छोटी भी गलती हो जाए तो माता शमशान काली माफ नहीं करती है। बाकी जो उसके पास शक्तियां होती है साधक के वो उनको भी नष्ट कर देती है। इसलिए सामान्य लोग इनकी पूजा करने से डरते हैं। देखिए दोस्तों इनकी जो पूजा की जाती है, शमशान काली की जो पूजा की जाती है, इनकी पूजा जो है लोग वशीकरण मारण मोहन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। मतलब इनकी यानी कि शमशान काली की जो साधना होती है इतनी आसान नहीं होती है, बहुत ही मेहनत बहुत ही कठिनाई और परिश्रम के बाद ही जो है इनकी पूजा मतलब इनकी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। काली मतलब ये जो शमशान काली है शमशान काली माता है इतनी जल्दी किसी पर भी प्रसन्न नहीं होती। इनकी सवारी वैसे तो देखिए जल्दी से किसी पर आती नहीं है, अगर आ भी जाए तो देखिए माता शमशान काली की सवारी जिस पर भी आती है उस पर जो है उसे बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट रही होती है। देखिए शुरू में तो जो है इनकी सवारी जिस पर आती है उसे बहुत कष्ट होता है और बाद में जो है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अगर उसे कोई हरा दे, अगर कोई इनकी पूजा में इनकी सेवा में पास हो जाए। तो देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि माता शमशान काली की अगर आप पूजा करना चाहते हो, उनकी सवारी प्राप्त करना चाहते हो तो बिना गुरु के ना करें, क्योंकि गुरु के बिना आप ये काम नहीं कर सकते हो। और वैसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, उनके लिए ये पूजा बहुत ही कठिन होती है। देखिए शमशान काली की सवारी अगर आ जाए तो बहुत ही उग्रता के साथ आती है, शरीर पर बहुत ज़्यादा कष्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा उग्र इनकी सवारी होती है। तो देखिए इनकी सवारी जब आती है तो बहुत ही कष्टमयी होती है। देखिए दोस्तों इनकी कृपा जो है प्राप्त करने के लिए लोग वशीकरण मारण मोहन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही इनकी पूजा करते हैं।
तो देखिए जो शमशान काली होती है, शमशान काली की साधना जो है इतनी आसान नहीं होती है, बहुत मेहनत, बहुत ही कठिन परीक्षाएँ जो है इसमें होती है। शुरू-शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि वैसे तो शमशान काली की जो सवारी होती है इतनी जल्दी किसी पर नहीं आती, ये इतनी जल्दी भी किसी पर प्रसन्न नहीं होती है। अगर हो भी जाए तो देखिए शमशान काली की सवारी अगर आ भी जाए तो बहुत ही कष्टदायी होती है। शुरू-शुरू में बहुत ही कष्ट प्राप्त होता है व्यक्ति को, और फिर उसके बाद अगर वो अपने परीक्षा में पास हो जाता है तो देखिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसे जो है इस तंत्र में हरा सके। तंत्र का वो एक महानायक बन जाता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। शमशान काली जब आती है तो जब मतलब शमशान काली जब शरीर पर आती है तो शरीर को जो है बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत जोर पड़ता है। तो इनकी पूजा करनी इतनी आसान नहीं होती है, मैं यही कहना चाहती हूँ जब भी करो। तो दोस्तों जब इनकी सवारी आती है शरीर पर तो बहुत ही प्रचंडता के साथ आती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके लिए आपको गुरु धारण करना चाहिए। गुरु के बिना जो है आप इनकी पूजा नहीं कर सकते, इनकी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए ये इनके जो है मंत्र बहुत ही जागृत होते हैं और इनकी साधना बहुत ज़्यादा कठिन होती है, और अपने साधक को जो है साधक की बहुत ज़्यादा जो है परीक्षा भी लेती है। देखिए जो परीक्षा में पास हो जाता है, अगर उससे कोई चूक हो जाए तो छोटी सी गलती की ये बहुत बड़ी सजा भी दे देती है। तो देखिए जो उसकी सिद्धियां होती हैं हम सबको नष्ट कर देती हैं, क्योंकि माता शमशान काली की पूजा में, आराधना में कोई गलती नहीं चलती, क्योंकि गलती को ये माफ नहीं करती है, और जल्दी से अगर ये नाराज हो जाए तो कोई ना मना नहीं सकता है। तो उनका इस संसार में अगर कोई पास हो जाए इनकी परीक्षा में तो इस संसार में उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, वो सिद्ध हो जाते हैं, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। देखिए मैंने देखा है कि भारत में, नेपाल में भी लोग जो है इनकी सिद्धपीठ है वहाँ पर भी इन्हें बहुत भाव से पूजते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इनका जो रूप है बहुत ही मंगलमयी है, बहुत ही मंगलकारी है, करुणामयी है। ये जो है भाव की भूखी होती है, ये भगत का भाव देखती है। भगत का भाव कैसा है, जो जिस रूप में माँ को पूजता है वो उसी रूप में उनके सामने प्रकट होती है। देखिए दोस्तों जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो माँ को माँ बिल्कुल नहीं मानते, वो शक्ति रूप में ही माँ को पूजते हैं। तो इसलिए माँ भी उनके सामने शक्ति रूप में उपस्थित होती है। अगर उनसे कोई छोटी सी भी चूक हो जाए, छोटी सी भी भूल हो जाए तो उसकी बहुत बड़ी सजा भी माँ उनको देती है। देखिए माँ वहाँ पर निवास करती है जहाँ पर पंचभूतों का साया होता है, माँ का निवास स्थान वहीं पर होता है, माँ वहीं पर विराजमान होती है। देखिए माँ ही जो है सर्वस्वीय है, और माँ ही सबको जन्म देती है, और एक दिन माँ ही सबको अपने में समा लेगी। तो माँ शमशान काली का जो है, जो भी माँ शमशान काली की उपासना करता है, माँ शमशान काली की पूजा करता है, देखिए जो उनकी पूजा में पास होता है उससे तो कोई भी दुनिया में हरा नहीं सकता। और देखिए अगर मैं यही कहना चाहती हूँ, जो साधक है, जो गृहस्थ लोग हैं, वो बिना गुरु के इनकी पूजा, इनकी आराधना ना करे, क्योंकि इतना जो है इतनी कठिन परीक्षा जो इनकी होती है वो उनके बस की बात नहीं होती। इसलिए मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पूरी सावधानी के साथ आपको ये जो है माँ शमशान काली को पूजना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, ओम नमः शिवाय।